सो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्ले कंपनी का क्वेश्चन. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वार्डन कंपनी, राइट? So let's first read out the requirement of the question. Using 15% as a after tax discount rate means 50% as a cost of capital. Advise play company on the desirability of purchasing the equipment. Your working should be shown to the nearest $30 common. Okay, now let's read the question. Play company manufacture the safety surfacing for children playground. Okay, and the main raw materials required is rubber particles, and these are currently purchased from the outside supplier for 3.50 per ton. मतलब अभी जो उसको मटेरियल चाहिए वो बाहर सप्लायर से परचेज कर रही है, एंड इट्स कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन विच इज 3.50 पर टन. ठीक है, उसका जो मेन रॉ मटेरियल जो चाहिए. दिस प्राइस इज कॉन्ट्रैक्चुअली गारंटेड फॉर नेक्स्ट 4 years. सो ये नेक्स्ट 4 years के लिए ये प्राइस कॉन्ट्रैक्चुअली गारंटेड है. तो ये हमारा पार्ट ए ईयर 0 1 2 3 4. ओके, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड विद इन नेक्स्ट 2 year, अगर 2 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, इन दैट केस द प्ले कंपनी विल बी चार्ज एन इमीडिएट टर्मिनेशन पेनाल्टी ऑफ 150,000. मतलब अगर contract break किया, in that case the company have to pay penalty which amount is 150,000 which will not be allowed as tax deductible expense. मतलब जब टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें ये डिडक्टिबल नहीं होगा. टैक्स अथॉरिटी इसको नहीं मानती है एज ए एक्सपेंस. Directors are considering investing in equipment that will allow play company to manufacture this particle in house by using a recycled tire. Means recycled tire use करके company is planning to just manufacture this material within on. ठीक है, सो दैट उनको बाहर से परचेज ना करना पड़े. एंड मशीन रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द टायर्स विल कॉस्ट 400,000. इट इज एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ द 4 year द मशीन विल हैव ए सेकेंड हैंड वैल्यू ऑफ 50,000. मतलब अब कंपनी मैन्युफैक्चर करी तो उसको तो लाइक पेनाल्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया ना, तो पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, वो भी इमीडिएटली. इट मीन्स, एंड हमारा कैलकुलेशन बोला हुआ है क्वेश्चन में, इट शुड बी टू द 30 कॉमन, टेकिंग 30 कॉमन. सो पेनाल्टी हमको इनिशियल ईयर में पे करना पड़ जाएगा 150. एंड कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए दे नीड ए टायर. मशीन रिक्वायर मशीन चाहिए, एंड उसका कॉस्ट है, मशीन का कॉस्ट है 400,000. एंड इसका रेसिडुअल वैल्यू भी दिया हुआ है विच विल बी एट द एंड ऑफ द 4 years. सेकेंड हैंड वैल्यू दिया हुआ है 50. ओके, अब आगे. The cost associated with the new venture are as follow. Variable cost per ton दिया हुआ है, fixed कॉस्ट भी दिया हुआ है. एडिशनल फिक्स कॉस्ट इंक्लूड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 4,000. ठीक है, मतलब फिक्स कॉस्ट में जो है ना, ये आपका ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट है. मैंने पहले भी बोला था एक इंक्रीमेंट वर्ड, लाइक आपका न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड यू डू हैव ऑलरेडी लाइक एग्जिस्टिंग बिजनेस में फिक्स कॉस्ट कुछ है. अगर उस फिक्स कॉस्ट में न्यू प्रोजेक्ट की वजह से देर इज नो एनी चेंजेस, इन दैट केस वो फिक्स कॉस्ट हमारे लिए रिलीवेंट नहीं है. बट ड्यू टू टेकिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, इफ देर इज एनी इंक्रीमेंट और डिक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट, इन दैट केस दैट फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और एडिशनल फिक्स कॉस्ट विच आर इंकर्ड ड्यू टू द टेकिंग ए प्रोजेक्ट इज रिलीवेंट फॉर अस. ठीक है, तो वहीं पे इसीलिए ये वर्ड यूज किया एडिशनल फिक्स कॉस्ट. मतलब ये हमारा एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लग रहा है, एंड जिसमें इंक्लूड है मेंटेनेंस कॉस्ट अमाउंट 40,000. ठीक है, तो अब हमारे पास ओके, एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज भी इंक्लूड है. तो डेप्रिसिएशन चार्ज हमारे लिए तो इरिलेवेंट है बिकॉज इट इज़ नॉन कैश आइटम. हम लोग कैश फ्लो को ही कंसिडर करते हैं.
कोई नहीं, आगे चल के हटा देंगे इसको, आगे पढ़ते हैं. All of the above are quoted in the current price term, means all the value which is given, variable cost, fixed cost, all are in the real terms. ठीक है, no inflation has been taken into account. ठीक है, inflation increase as expected as follow. अब कैसे कैसे inflation increase हो रहा है, आपको specific inflation दिया हुआ, like variable cost is including with a particular amount, maintenance cost is increasing with a, I mean inflating with a particular amount, same like the fixed cost. ठीक है, मतलब ये different अमाउंट से इन्फ्लेट हो रहे हैं. सो इट इज़ द स्पेसिफिक इन्फ्लेशन एंड एनुअल डिमांड, वो जो मैं ढूंढ रही थी. एंड सो यूनिट हमारा क्या है डिमांड का, फर्स्ट ईयर में 100, देन 110, देन 130 एंड लास्ट इज 160. ठीक है, and profit tax of 30% will be payable in 1 year arrears. ठीक है, अब टैक्स हम लोग को 1 year में पे करना पड़ा, मीन्स द ईयर इन विच टैक्स अराइज विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर. एंड टैक्स allowed depreciation on the 25 reducing balance basis, means the tax relief which we got on the buying a machine, that should be 25% on, that should be calculated on the basis of 25% reducing balance basis. And could be claim on the cost of equipment, okay, with the balance allowed being claimed in the 4th year of operation when machine is disposed of. ओके, सो इतना हम लोग को दिया हुआ है. अब हम लोग करते हैं अपना काम. तो यूनिट इतना हुआ. पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है इन नॉमिनल टर्म्स. ओके, अब हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है 0.80 एंड ये इन्फ्लेट होगा. ठीक है, तो ये कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, मैं डॉलर डाल दे रही हूँ, इनटू इन्फ्लेट कितना से हो रहा है 3% से. सो 1 + 3% टू द पावर 1. ओके, ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट इन द नॉमिनल टर्म्स. ठीक है, नाउ अब फिक्स कॉस्ट की बारी. तो फिक्स कॉस्ट में पहले हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट लेते हैं. मेंटेनेंस कॉस्ट इन नॉमिनल टर्म्स. नॉमिनल टर्म मीन्स इन आफ्टर इन्फ्लेशन. ठीक है, सो व्हाट इज आवर मेंटेनेंस कॉस्ट 40,000. ठीक है, तो हम लोग लेंगे 40 इंटू इसका इन्फ्लेशन रेट कितना है, इन्फ्लेशन इज 5%. सो 1 + 5%, 42 आया. एंड कॉपी पेस्ट करते हैं सबको. तो ये भी हो गया. ठीक है, इन्फ्लेट. अब हमारा बच गया अदर फिक्स कॉस्ट, जिसमें हमारा ये डेप्रिसिएशन वगैरह सब इंक्लूड है, उसको भी हटाना पड़ेगा. अदर फिक्स कॉस्ट. ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया गया है इसमें, दैट हैज़ बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारा टैक्स अथॉरिटी नहीं मानते हैं. उनको तो उनका अपना मेथड चलता है. ठीक है, तो ये वाला अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे सपोज अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे वर्किंग डाल दो. ठीक है, वर्किंग 1 करके अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है वो लिख के. अब एसेट का कॉस्ट हमारा था 400, उसमें से 50 रेसिडुअल वैल्यू माइनस करके डिवाइड बाई 4 कर देंगे. 87.5 हमारा अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है. तो अब अदर फिक्स कॉस्ट में पहले हम लोग क्या करेंगे,
कितना है हमारा 192.5, मतलब मैंने 30 आया था कॉमन लेने के बाद, माइनस करेंगे पहले 40,000 जो कि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड 87.5 जो हम लोगों ने नीचे काउंटिंग डेप्रिसिएशन निकाला, या फिर आप लिंक ही कर दो, ऐसे जाके यहाँ पे क्लिक कर दो, ये हमारा हो जाएगा अदर फिक्स कॉस्ट जो इसमें रह गया, एंड इसको इन्फ्लेट करना होगा विच इज़ 2%. सो 1 + 2% पावर 1. एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरा, तो ये कैसे हुआ, एक सेकेंड, 192 माइनस 40/B24 मतलब ओके, सी का पावर 4, ठीक है, ये तो 2% ही है ना, सॉरी. एक सेकेंड है, 192.5 माइनस 40 माइनस 87.5, इसको हम लोग फर्स्ट रिप्लेट करें तो हो जाएगा, यहाँ तो 66. अरे ये कैसे आ गई, आई डिड सम मिस्टेक, क्या किया वो भी देखना पड़ेगा. इसमें भी वही किया है मैंने, यहाँ पे माइनस किया है, एक बार डिलीट करके देखती हूँ. ओके तो हमारा कितना था, फिक्स कॉस्ट इज 192.5 माइनस आपका 40,000 फॉर द मेंटेनेंस एंड माइनस दिस वन फॉर द, अब इसको इन्फ्लेट करना होगा, इन्फ्लेट करने के लिए इनटू 1 + 2% पावर आ गया 66 सेकेंड, इसमें आ गया था. ओके तो अब यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम क्या है, अब फिक्स कॉस्ट थ्रू आउट ईयर सेम होगा, ठीक है, यहाँ पे B24 को कांस्टेंट करना पड़ेगा, जस्ट वेट एक मिनट, बस हम लोग को इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. ओके 66, 68, 70. अब ये ठीक है, हम लोग बस इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट किया यहाँ पे. अब नाउ एनीथिंग एल्स रिमेनिंग, या अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये तो सब पर यूनिट निकला, ये मेंटेनेंस सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, विद ये तो पर यूनिट निकला है ना, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डू इन द लाइक, मतलब डायरेक्टली करके दिखा सकते हो, ठीक है. अब बस यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट से मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर ले जाके बस ये 100 चिपका देना है, इसको कॉपी शिफ्ट पेस्ट, राउंड अप कर देते हैं तो 114 इधर नहीं, कैसा, एक सेकेंड, ठीक है. अब ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट पूरा का पूरा निकाल लिया हम लोग ने, मेंटेनेंस कॉस्ट भी निकाल लिया, अदर फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया. अब नाउ टैक्सेबल कैश फ्लो की बारी, टैक्स
एबल कैश फ्लो। ओके, अब वो कैसे होगा, जस्ट वेरी सारा हमारा एक्सपेंस है, सारा का सारा हमारा एक्सपेंस है, राइट। तो बस हम लोग को क्या करना है, अच्छा कॉस्ट सेव्ड भी है, जस्ट वेट वेट वेट। हाँ, अब तो ये तो उसने तो ये अपने आप को मैन्युफैक्चर करने लगा। अब मैन्युफैक्चर करने की वजह से ये जो खरीद रहा था इसके लिए तो ये सेविंग हो गई ना, राइट। अब कॉस्ट सेव कितना है, कॉस्ट सेव्ड अब 3.5 पर टन। डिमांड क्या चीज टन में है या टन में, चलो कोई नहीं। अब नाउ अब ये 3.50 इंटू ऊपर जाके 100, ये हमारा कॉस्ट सेव्ड हो गया। अब क्योंकि हम लोग खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सो वी डोंट नीड टू बाई एनी मोर। सो ठीक है, अभी जो जो हमारा लाइक कैश आउटफ्लो है उसको माइनस में कर देते हैं। एंड जो जो हमारा इनफ्लो है उसको पॉजिटिव भी रहने देते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ये आउटफ्लो है, सो लेट्स डू माइनस कॉपी शिफ्ट। ओके, देन ये इनफ्लो। अब हम लोग सम करते हैं, सम करते वक्त ध्यान से, इसने यूनिट भी ले लिया, यूनिट नहीं लेना है हम लोग को। तो 159 कॉपी शिफ्ट पेस्ट, ठीक है। अब ये पॉइंट की वजह से ये डिजिट ऊपर नीचे हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस द थिंग इज यू हैव मस्ट हैव अ कंसेप्ट हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है, मेथड वे, ठीक है, कैलकुलेशन। अब हम लोग लेस टैक्स करेंगे, ठीक है। लेस टैक्स रेट इज आवर 30% या 30%, सो ऊपर ले जाके इंटू 0.3, ये हो जाएगा कॉपी शिफ्ट पेस्ट, राउंड अप कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा टैक्स आ गया है। अब टैक्स आने के बाद इन लोग ने बोला कि इसको 1 ईयर एरियर्स में पे करेंगे, ठीक है। तो इसको कट, ये अब एक ईयर उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला इधर जाके ईयर 5 में आ जाएगा। अब टैक्स रिलीफ भी तो मिलेगा ना, एसेट खरीद रहे हैं तो। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले के वीडियो में देखना, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द 2 मेथड, वन इज शॉर्टकट एंड वन इज बाय द प्रोसेस हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स रिलीफ। सो आई मस्ट सजेस्ट कि आपको एक बार वो वीडियो देख लेना चाहिए, अगर आपको लिंक आई थिंक ऊपर आ जाएगा। ओके, तो आप एक बार वो वीडियो देखो, इफ़ यू वांट टू सेव अ टाइम, सो गो थ्रू द शॉर्टकट, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो रही है शॉर्टकट में, जस्ट फॉलो द, जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस, बोथ आर एक्सेप्टेबल, ओके। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं सो दैट कि लगे कि हाँ यहाँ तक हम लोग कर चुका है। अब रिलीफ, रिलीफ फॉर, अब हमारा एसिड का कॉस्ट है 400, ठीक है, एंड वी डू हैव ए रेजिडुअल वैल्यू 50, एंड आपका रिड्यूसिंग बैलेंस में जैसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है, विच इज 25%, सो 25 एंड टैक्स इज 0.30। कुछ तो गड़बड़ किया, जस्ट वेट 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 वेट। ओके, स्क्रैप वैल्यू नहीं ले रहा था, तो ये हम लोगों ने निकाला। अब इसका 75% लेंगे, 25% पहले क्लेम हो गया ना, अब 75%, फिर इसका भी 75% इधर लेंगे। अब ईयर 4 में पहले अब हम लोग देखेंगे टोटल मेरा टैक्स सेविंग इस एसेट पे कितना आया, जो कि हम लोग टोटल कॉस्ट माइनस 50 इंटू 30% डायरेक्टली करेंगे, तो 105। अब ये जो ईयर एंड का निकलेगा, ये टोटल में से बाकी सारे को डिडक्ट करते जाना है, माइनस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 35। तो इसको मैं एक बार पॉइंट को राउंड अप करके रखती हूँ। ठीक है, ये तो हमारा टोटल टैक्स क्लेम है।
अब जो कि क्वेश्चन ने बोला है कि टैक्स 1 ईयर एरियर्स में पे करेंगे, तो रिलीफ तो वैसे ही मिलेगा। तो 30, 28, 17, 36, ये शॉर्टकट वाला मेथड मैंने पहले की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आई मस्ट सजेस्ट यू ऑल गाइस टू जस्ट हैव ए लुक ऑन दैट वीडियो, सो दैट कि आपको इजी हो जाए। अगर प्रोसेस के थ्रू करना है सो डोंट वरी, मैंने उस वीडियो में इसको भी एक्सप्लेन किया, आई थिंक वार्डन कंपनी के क्वेश्चन में। जस्ट हैव ए लुक ऑन दैट वीडियो, ओके, सो दैट आपको आइडिया हो जाए। बस यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने क्या किया फॉर्मूला बार में, ओके। अब और कुछ बच गया यहाँ हमारे पास नहीं ना, सो अब क्या करना है, डिस्काउंटिंग लगाना है। स्क्रैप वैल्यू हो गई, पहले आप नेट कैश फ्लो निकालें। सो व्हाट इज दिस, ये हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा। अब नाउ नेट कैश फ्लो हमारा आ जाएगा सम, ऊपर यहाँ तक कर चुके हैं तो यहाँ से लेके नीचे तक सिलेक्ट कर दो, इंटर। अब इसको कॉपी करके शिफ्ट करके ईयर 5 तक ले जाओ, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। एंड इफ़ यू वांट टू राउंड अप, जस्ट ऊपर से जाके राउंड अप कर सकते हो, ओके। और ये हो गया। अब ये हमारा अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो है। सो एनपीवी फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले के वीडियो में बताया था, जैसे आप लोग डिस्काउंटिंग करके उसके थ्रू भी जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। और या फिर आप एक्सेल का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे यूज़ करेंगे, पहले आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेना होगा एंड बी श्योर कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी माइनस में हो। हमारे केस में ऑलरेडी माइनस में दिख रहा है, -550। सो इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस एनपीवी ब्रैकेट क्लोज, देन हमारा डिस्काउंट रेट विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 15% अप्लाई करना है, कॉमा, और जितने भी अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो सारे को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज, जस्ट इंटर का बटन दबा दो। अब देखो यहाँ पे, सो 18.27 अगर राउंड अप कर दे तो इट इज 18, ठीक है। एनपीवी आई 18। अब क्या कमेंट करोगे, कमेंट करना ना भूले, इसका भी 1 मार्क एटलीस्ट होता है, 1 मिनिमम या फिर 0.5। सो बी श्योर कि आप ये चीज़ ना भूले। तो अब प्रोजेक्ट का एनपीवी से नेगेटिव है, सो ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन रूल फॉर द एनपीवी, इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या कहता है, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस 4 लिमिटेशन ऑफ एनपीवी टेक्निक व्हेन अप्लाई टू द इन्वेस्टमेंट अप्राइजल। तो अब एनपीवी का अब हम लोग को बुराइयाँ करना है, ठीक है, अच्छाइयाँ भी किया तो बुराई भी करना है, क्या क्या इसका लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में क्या क्या कह सकते हो आप, अब ये भी लिख सकते हो जैसे कि एनपीवी हमारा बताता है कि शेयर होल्डर का वेल्थ कितना से मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है। बट इफ ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो एक शेयर होल्डर ही हमारा स्टेक होल्डर थोड़ी होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, सप्लायर, इम्प्लॉई है कि नहीं, बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं। तो सारे का लाइक ऑब्जेक्टिव को ये सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकते हो, जैसे कि अब ये एक लाइक एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एक रिलेटिव वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट ये आई थिंक एब्सोल्यूट टर्म में देता है ना, रिटर्न परसेंटेज को बोलते हैं आई थिंक रिलेटिव, जस्ट वेट। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि अब ये एक डिजिट वाइज फिगर देता है कि कितने से सेल्स हो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट लाइक अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू कंपेयर करेंगे तो ये नंबर एंड उसका परसेंटेज में तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा ना, तो परसेंटेज लगता है तो क्वाइट इजी हो जाता है कंपेयर करना, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, अब जैसे मैनेजर का इंसेंटिव स्कीम, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो होता है वो तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी परफॉर्मेंस प्रॉफिट से भी लिंक कर देते हैं। अब एनपीवी के थ्रू मतलब लाइक उसका परफॉर्मेंस तो वो नहीं होगा। तो ये सब मिला के लिख सकते हो, एक बार आप ट्राई करना, अगर कुछ दिक्कत हुआ तो डू लेट मी नो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या कहता है, कमेंट ऑन हाउ द प्रोजेक्ट वुड अफेक्ट द डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑफ द प्ले। अगर ये प्रोजेक्ट लेगा तो स्टेक होल्डर को कैसे अफेक्ट करेगा। तो पहले तो अगर एनपीवी एज्यूम सॉरी आई मीन एनपीवी ये इसका ये बताता है ना कि शेयर होल्डर का वेल्थ कितना से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये प्रोजेक्ट लिया तो शेयर होल्डर का वेल्थ कितना से डिक्रीज होगा, 18,000 से डिक्रीज होगा, राइट, ठीक है। एंड
उसके बाद अभी तो पहले ये परचेज करता था सप्लायर से, अब ये खुद से मैन्युफैक्चर करने लगा, तो सप्लायर से तो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा ना सर्विस, तो उस केस में सप्लायर भी अपसेट होगा। ठीक है, तो वो पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, एक वो वाला लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, ये टायर को रिसाइकल करके बना रहा है ना, तो ये एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हुआ, उसके सोसाइटी को मतलब एक बेनिफिट दे रहा है ना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके, तो ये भी लिख सकते हो। तो ऐसे एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ करना है। सो ठीक है, इस वीडियो में यही तक। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू योर कंपनी क्वेश्चन। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, एंड फ्रेंड में भी शेयर करना। ओके, सो बाय, हैव ए गुड डे।